सच्ची से उस ठीक है, ये प्रदेश का मसला है, एसवाइल को लेकर बात हुई। ऐसा नहीं है हमने ये एसवाइल तो केंद्र का मसला है, इसको क्या भरोसा मिला है? प्रियदर्शनी सिंह, एसवाइल को लेकर क्या भरोसा दिया है? एक सवाल ये भी आया था, सुनिए एक मिनट राकेश ओदा, एक मिनट प्रियदर्शनी सिंह, एक सवाल ये भी आया था कि एसवाइल को लेकर क्या करेगी सरकार? एसवाइल को लेकर सवाल उठाए कि दिन पहले मुलाकात होती है, उसके बाद पीएम से बात होती है। एसवाइल एक बहुत गंभीर मामला है, को लेके हरियाणा सरकार बड़ी क्लियर है और मुझे लगता है कि इस पैनल पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता इस बात में तो कम से कम सहयोग करेंगे, हरियाणा के साथ रहेंगे कि एसवाईएल के मुद्दे पे जो हरियाणा का हिस्से का पानी है वो हमें मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई, लेकिन चलिए उसमें केंद्र की कितनी बड़ी भूमिका है, सवाल बढ़ा है, इस पर मुझे बात करनी थी। राकेश होगा, 3 बारी साथ है एसवाईएल के मुद्दे पे, लेकिन आपने किया क्या? एक सवाल का जवाब और चाहता था प्रदर्शनी आपसे, एक मिनट नहीं आए। आईएमटी को लेकर भी बात हुई थी, सुनिए, अरे ऐसे उलझ जाएगी चर्चा, उलझ जाएगी। आईएमटी को लेकर बात हुई थी, सरकार की तरफ से 10 आईएमटी लगाने की बात हुई, उसमें 6 का ऐलान सरकार ने भी कर दिया है, अभी जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक। लेकिन अभी जो उद्योगपतियों को लेकर जैसे ओंकार सिंह बात करें, कुछ रियायतें देने की जरूरत है, उस मसले पर भी बात सरकार करेगी। और प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए और प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आईएमटी बना देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। रोहतक के आईएमटी का आज क्या आश्रय, एक बड़ा सवाल है, बड़ा चैलेंज है। मैं जानना चाहता हूं, वो कई बार शिकायत भी करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं तो बताते हैं, तो आईएमटी लगा देने से और उसके अंदर उद्योग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रदर्शनी देखिए आएंगे, अभी भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, कोरिया का एक डेलीगेशन आया था जो कि एस्टैब्लिशमेंट चाहता है इस समय हरियाणा में। एक बहुत ज्यादा फॉरेन फंडिंग हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका की भी ले आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। आरोप बैठ के टीवी चैनल पे लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि जो हमने संकल्प पत्र में वादे कर रखे हैं उन संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना। चलिए तमाम संकल्प पत्र के वादों को सरकार पूरा करेगी। राकेश होगा, 60% वादे संकल्प पत्र के वादों को सरकार पूरा करेगी। अब सुनिए, अब आपकी बारी है। राकेश सौदा, अब आपके पास आ रहा हूँ ना, बीच में नहीं, सुनिए ऐसे नहीं, ऐसे बात करेगी मुझे, उसके बाद सारे पूरे किए राकेश देखिए, हमारे वायदे सारे पूरे हुए। राकेश मैं सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ, एलओपी कोई वायदा नहीं है। चलिए राकेश होगा, एलओपी को लेकर बात होगी, उसको लेकर बात हम करते रहे। अरे आपस में ना लड़िए ना, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़ी बात होती है, सामने बहुत लड़ते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। मुझे कई बार हैरानी भी होती है, टीवी पे ऐसे लड़ोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि किसकी चर्चा हम सुन रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दोनों ही बड़ी पार्टियां प्रदेश में भी और केंद्र में भी। ऐसे लड़ोगे तो बात कैसे बनेगी? राकेश सवाल आपने उठाए तो उन सवालों का जवाब प्रदर्शनी का आपस में करते रहते हैं, उसमें ठीक है। राकेश होगा, सरकार का दावा है कि देखिए जो वायदे किए उनको हम पूरा करेंगे और जो भी सरकार के सामने चैलेंज आएंगे उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बजट की दिक्कत है, बजट को भी हम कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम जहां आ रही है उन सबको दूर किया जाएगा। और ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मिलता है तो फिर वहां चाय कॉफी बैठकर नहीं होता। ये बहुत गलत बात है ऐसी बात रखना, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी होती है, तो मुलाकातों को इतना हल्के में क्यों लेते हैं हम? कुछ तो बात हुई होगी ना, विकास को लेकर बात हुई होगी, कुछ तो हुआ ही होगा। सरकार चलानी है भाई। देखिए शमशेर जी, बातें मुलाकातों की नहीं है, बात यह है कि उस मुलाकात का रिजल्ट क्या आता है। अब ये हम बात करते हैं आईएमटी से शुरू, आईएमटी की हम बात कर रहे हैं, उद्योगों को लगाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर एमएसएमई के हालात इन लोगों ने क्या कर दिए हैं। सिर्फ 2024-25 के दौरान सिर्फ 28 फरवरी तक 35,567 एमएसएमई बंद हो गए हैं। क्या एमएसएमई को सुविधाएं देना, टैक्स रियायतें देना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि एमएसएमई कौन लोग खोलते हैं? वो बेचारे लोग खोलते हैं जिनके पास। ठीक है राकेश, आपके पास आऊंगा, आपने एमएसएमई का जिक्र किया, आपके पास लौटूंगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राकेश सोदा की बात पूरी कराएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक अंतराल।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात। मुद्दों पर क्या है जनता की बात? सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए, एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने रही। ट्रंप ने भारत पर लगाया 50%